जावेर दुरे नायाब की बरी बनाने के लिए माँ को 20 लाख रुपए थमा देता है। लेकिन माँ घर से ही अपने और जवेरिया के पुराने कपड़े निकालती है और उनको ही बरी के लिए सेट करके और पैक करके भेजना चाहती है। जवेरिया कहती है कि अम्मा, भाई ने आपको इतने पैसे दिए हैं तो आप न्यू बरी क्यों नहीं बनवा रही। माँ भी कह देती है कि मैं उस मिडिल क्लास लड़की के लिए नए कपड़े तो बनवाने से रही, वो भी लाखों के उसको बना के दूंगी। लाखों की कभी उसने शक्ल भी देखी होगी। बस ये पुराने कपड़े भी हमने एक एक बार ही पहने हैं, यही सेट करवा के उसको दे दूंगी। इतनी ही उसकी औकात है। जवेरिया कहती है कि ये पुराने कपड़े देख के तो भाई को शक होगा, लेकिन माँ को भी दुरे नायाब बिल्कुल ही पसंद नहीं, इसलिए वो तो उसके लिए शॉपिंग करने जाने से रही। वो कह देती हैं कि भाई को अगर पता चलेगा तो ही वो शक करेगा ना, उसको बताएगा कौन कि ये पुराने कपड़े हैं। और वो कपड़े सेट करके सूटकेस में नौकरानी से कहती है कि पैक कर दो, और जुनेद के जिम्मे लगा देते हैं कि जाके ये दुरे नायाब के घर दे आओ। वैसे भी जुनेद को बड़ा शौक होता है अपनी भाभी को देखने का, उसने तो अभी तक देखा ही नहीं है दुरे नायाब को लाइव। तो वो पहुंच जाता है उसी एड्रेस पे जो उसको लिख के दिया गया होता है। वहां जाके देखता है तो भाभी घर में झाड़ू लगा रही होती हैं और सेहन धो रही होती हैं। वो जब देखती हैं कि कोई अननोन बंदा उनके घर में घुसा चला आ रहा है, वो तो दूर से जाहिलों की तरह झाड़ू उठाती हैं और उसके मुंह पे फेंक मारती हैं। ये भी पूछना पसंद नहीं करती कि आप हैं कौन। मतलब भाभी को वैसे तो स्कूल की टीचर बनाया है, लेकिन इतनी जहालत है कि कोई अगर आ रहा है उससे एटलीस्ट पूछे तो सही, या मुंह से उसको रोके। ये क्या झाड़ू ही उठा के फेंक दिया। ये तो जुनेद अच्छी नेचर का लड़का है तो वो ये चीजें माइंड नहीं करता और भाभी को समझा देता है कि मैं जावियर का भाई हूँ और अपनी भाभी के लिए बरी लेके आया हूँ। अब तो भाभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जावियर ने अगर दुरे नायाब के लिए कुछ भेजा है तो वो यकीनन लाखों का सामान होगा। और दुरे नायाब से पहले उनका दिल करता है कि मैं ही ये सामान खोल के देख लूं, ताकि अपनी पसंद के कोई जोड़े इसमें से निकाल के मैं ही रख लूं। लेकिन जुनेद भी जिद करता है कि मैं तो अपनी भाभी से मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने उनको देखा तक नहीं। तो बिलाखिर दुरे नायाब को भी बुलाना पड़ता है भाभी को। जुनेद दुरे नायाब के एटीट्यूड से बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, उसको भी ये पसंद आती है, लेकिन उसे बहुत हैरत होती है कि मॉम एंड डैड इस रिश्ते के लिए आखिर मान कैसे गए, क्योंकि 5 साल पहले जुनेद को भी तो एक मिडिल क्लास लड़की से मोहब्बत हो गई थी और वो दुरे नायाब से तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी की थी, लेकिन फिर भी उसके मॉम एंड डैड ने जुनेद की शादी करवाने से साफ इनकार कर दिया और भाई की शादी उसकी मर्जी से इतनी लो कॉन्फिडेंट और इतनी मिडिल क्लास लड़की से कर दी। जुनेद की हैरत की इंतहा नहीं रहती। इधर दुरे नायाब की भाभी भी अपनी ही चालाकियों में होती है। वो जावियर की माँ को खुद ही कॉल कर लेती है। निगार बेगम तो हैरान हो जाती हैं कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला, लेकिन भाभी जानबूझ के ऐसी बातें करना चाहती हैं कि उसकी माँ का मजीद दिल चला दें दुरे नायाब से, क्योंकि उनको तो अभी तक हजम ही नहीं हो पा रहा कि दुरे नायाब की इतनी अच्छी जगह शादी आखिर हो कैसे रही है। उधर निगार बेगम जैसे ये रिश्ता तुड़वाना चाहती हैं, तो इधर दुरे नायाब की भाभी की भी सेम ही ख्वाहिश है। फिलहाल वो जानबूझ के उल्टे सीधे सवाल करती हैं कि हमें ये बता दें कि बारात में कितने लोग आएंगे, ताकि हम उतने ही लोगों का खाना बनवाएं। निगार बेगम भी कह देती हैं कि आपको ऐसा क्यों लगा कि हम बारात लेके आने वाले हैं। तो भाभी कहती हैं कि क्या मतलब, आप लोग बारात लेके नहीं आएंगे। निगार बेगम कह देती हैं कि सिर्फ मौलवी आएगा और निकाह पढ़वा के हम ले जाएंगे। अब भाभी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि चलो ये खर्चा भी बच गया। वो खुशी खुशी अपने हस्बैंड को ये बात बताने जाती हैं, लेकिन साथ ही वो ये शैतानी भी लगा देती हैं कि मुझे तो लगता है कि उनकी माँ बिल्कुल भी दुरे नायाब को पसंद नहीं करती, इसीलिए तो बारात भी लेके नहीं आ रहे। उनका मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा लगता है। भाई को तो ये बात महसूस नहीं होती, लेकिन दादी महसूस करती हैं कि नायाब की भाभी को निगार बेगम से कॉल पे बात नहीं करनी चाहिए थी, और वो ये बात सबके सामने कह भी देती हैं कि तुम्हें उनको कॉल करने की क्या जरूरत थी, मैं बड़ी अभी घर में मौजूद हूँ ना, मैं कर सकती थी उनसे बात। पता नहीं तुमने कैसे स्टाइल में उनसे बात की होगी। भाभी को तो मौका मिल जाता है बात का बतंगड़ बनाने का कि मैं दुरे नायाब को अपनी छोटी बहन समझती हूँ और उसकी शादी की तैयारियों में आगे आगे फिर रही हूँ, लेकिन ये दादी तो मुझे एक आंख पसंद नहीं करती। इधर दुरे नायाब को भी वो उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती हैं कि तुम जावियर से चीज़ें मांगा करो ना, कि मुझे ज्वेलरी दें और मेरी भाभी वगैरह को भी गिफ्ट दें, ऐसी बातें भी करो। दुरे नायाब बेशक बहुत ही भोली है, लेकिन वो भाभी को साफ इनकार कर देती है कि मैं इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं कर सकती।
भाभी भी कह देती हैं कि कोई बात नहीं, अभी तुम भोली हो, एक दफ़ा शादी हो जाए फिर तुम्हें सही से समझाऊंगी। और जब वो देखती हैं कि दुर्रे नायाब को जाविया ने इतनी कीमती अंगूठी दी है तो उस पे भी उनकी नज़र होती है। ये तो शुक्र है कि उनके हाथों में फंसती ही नहीं, वरना वो तो इस पे भी कब्जा करने के चक्कर में होती हैं।